आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 23। मीरा को खामोश देखकर अक्षत ने कहा, तुमने अचानक से भोपाल जाने का प्लान क्यों बनाया? सब ठीक तो है ना? मीरा ने खामोश नजरों से अक्षत को देखा और फिर पलकें झुकाकर कहने लगी, भोपाल में हमसे जुड़े बहुत से सच हैं जो हम जानना चाहते हैं। ऐसे सच जिन्हें माँ ने हमेशा हमसे छुपा कर रखे, वही जानने के लिए जा रहे हैं। कैसा सच? अक्षत ने पूछा। आप सुनेंगे? मीरा ने अक्षत की ओर देखते हुए कहा, तुम चाहो तो। वैसे भी सफर लंबा है, खामोशी से बेहतर है मैं तुम्हारा सच ही सुन लूं। कम से कम कुछ ना कुछ बोलते रहोगी तुम, अक्षत ने प्यार से कहा। मीरा ने एक बार फिर पलकें झुकाई और कहने लगी, हमारा जन्म भोपाल में हुआ था। जन्म के बाद से ही हमने आसपास सिर्फ एक माँ को देखा। उन्होंने बड़े प्यार से हमारा नाम मीरा रखा, लेकिन हमारे नाम के आगे लगा राजपूत हमेशा हमारे लिए उलझन भरा ही रहा। हमारी माँ ब्राह्मण परिवार से थी और हम राजपूत। कुछ समझ नहीं आता था। जब हमने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने हमेशा हमसे एक ही बात कही कि वक्त आने पर बता देंगी। पर वो वक्त कभी आया ही नहीं। हमें पालने के लिए वो घर में सिलाई का काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हमारे घर से बाहर निकलने पर मनाही थी। ना किसी से बात करने दिया जाता था, ना ही बाहर निकलने। माँ हमेशा हमें अपनी आंखों के सामने रखती थी। जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, हमने देखा हमारे सब दोस्तों के पापा थे, बस हमारे पास ही नहीं थे। माँ से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह इस दुनिया में नहीं है, पर वो हमेशा अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती थी। और वो ऐसा क्यों करती थी, ये उनसे पूछने की हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई। स्कूल के इंटर्स खत्म होने के बाद उन्होंने हमें इंदौर भेज दिया कॉलेज के लिए। यहाँ हम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगे और फिर माँ हमें छोड़कर चली गई। उनके साथ साथ हमारे सवालों का जवाब भी चला गया और साथ ही चला गया हर वो राज। हम वापस लौट आए इंदौर और निधि के साथ रहने लगे। पर कुछ दिनों पहले हमें माँ का खत मिला, जिसमें लिखा था कि हमारे सवालों का जवाब हमें भोपाल जाकर ही मिलेगा। इतना कहकर मीरा चुप हो गई। अक्षत के चेहरे पर उदासी घिराई। उसने महसूस किया कि मीरा की जिंदगी में बहुत गम थे, ऐसे घाव जिन्हें छुपाकर वह हमेशा सबकी खुशी देखती रहती थी। अक्षत ने गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी और मीरा की ओर देखकर पूछा, तुमसे एक बात पूछूं? मीरा ने कहा, इतना दर्द होने के बाद भी तुम सबके सामने कैसे मुस्कुरा लेती हो? अक्षत ने पूछा। वैसे ही, जैसे इतनी घुटन के बाद भी आप सबके सामने ठीक रहने का दिखावा कर लेते हैं। मीरा ने पलकें उठाकर अक्षत की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षत ने मीरा से नजरें चुराकर कहा, तो फिर जब मोना आपके साथ होती है तो आपका चेहरा बजाय खुशी के उदासी से क्यों भर जाता है? जब भी कोई उसका नाम लेता है तो आपको गुस्सा आता है। उनके और आपके बीच जो रिश्ता है वो प्यार का नहीं हो सकता। लगता है जैसे बहुत बड़ा दर्द छुपा रखा हो आपने, मीरा ने बेचैन होकर कहा। मीरा की बात सुनकर अक्षत हैरान था। आज से पहले उसकी खुशी के पीछे का दर्द किसी ने नहीं देखा था। उसकी खामोशी के पीछे की चीखें शायद ही किसी ने सुनी हो। उसकी हंसी के पीछे के आंसू किसी ने नहीं देखे थे, पर मीरा ने सब देख लिया। अक्षत कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, सही कहा तुमने। हमारे बीच प्यार का रिश्ता नहीं है, मजबूरी का रिश्ता है। एक ऐसी मजबूरी जिसके बोझ को जिंदगी भर मुझे अपने कंधों पर लेकर चलना होगा। कैसी मजबूरी? मीरा ने कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, हर इंसान का एक अतीत होता है, जैसे जिंदगी भर साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे तुम्हारा अतीत है, मेरा भी एक अतीत है मीरा, और वो अतीत है मोनालिसा। मोना मेरे साथ कॉलेज में थी। शुरू से ही मैं बहुत कम बोलने वाला, अपने आप तक सीमित रहने वाला लड़का रहा हूँ। मैं, मेरे सपने, मेरी फैमिली और शुभ, बस यही मेरी दुनिया थी। कॉलेज के शुरू से ही मोना का मुझ में इंटरेस्ट था और वो बढ़ता ही जा रहा था, पर उसकी लाइफस्टाइल
और बात करने का तरीका मुझे कभी पसंद नहीं आया। मोना एक जिद्दी लड़की है जो किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी दोस्तों ने पार्टी रखी जिसमें मैं भी गया था। सभी के साथ मैं पार्टी एंजॉय कर रहा था क्योंकि उस रात के बाद सभी दोस्त दूर होने वाले थे और अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने वाले थे। शुभ भी मेरे साथ ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात होगी। कहते कहते अक्षत की आवाज में एक दर्द समा गया। मीरा ने महसूस किया तो उसने अपना नाजुक हाथ अक्षत के हाथ पर रख दिया। मीरा की छुअन ने उसे एक पॉजिटिव एहसास दिलाया तो अक्षत ने आगे बोलना शुरू किया। मोना मुझे चाहती थी, ये बात पूरा कॉलेज जानता था, पर मैं उसे पसंद नहीं करता था। उसका दिल ना टूटे इसलिए मैंने उसे दोस्ती रखी। लेकिन उस रात वो एक बहुत बड़ा फैसला करके आई थी। पार्टी के वक्त उसने पता नहीं मेरी ड्रिंक में क्या मिला दिया और उसे पीते ही मेरा सर चकराने लगा। रेस्ट के बहाने वो मुझे ऊपर कमरे में लेकर गई। सर दर्द से फटा जा रहा था और सब धुंधला होने लगा। मोना वही थी और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं शुभ के घर था। उसने बताया कि ड्रिंक की वजह से मैं ओवर होकर सो गया था। एक हफ्ते बाद मोना घर आई और सबसे कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। घर पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। मैंने जब उससे कुछ कहना चाहा तो उसने अपना फोन मेरे आगे कर दिया जिसमें उसकी और मेरी इंटीमेट सीन्स की कुछ बेहुदा तस्वीरें थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे नहीं समझ आया कि ये सब कब और कैसे हुआ। बस उसने एक जाल बिछाया और मैं उसमें फंसता चला गया। उसे अपनाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगा नशे में मुझसे ये सब हो गया होगा। अक्षत आके बोलने की स्थिति में नहीं था। उसने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर खड़ा हो गया। गुस्सा और बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मीरा भी गाड़ी से नीचे उतरी। इस वक्त दोनों शहर के ऊंचे पुल पर खड़े थे जहां से बहुत कम गाड़ियां गुजर रही थी। मीरा अक्षत के पास आई। जैसे ही उसने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा और अक्षत गुस्से में पलटा और कहने लगा, मैं कैसे कर सकता हूँ किसी लड़की के साथ ये सब। उस दिन के बाद से खुद से नफरत सी होने लगी है। मैं सबके साथ होता हूँ पर मेरा दिमाग, मेरा मन हर वक्त मुझे इस माया जाल में फंसाए रहता है कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मोना भले दोस्त थी पर मुझे अपनी हद में रहना था। आपने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मीरा ने कहा। तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अक्षत ने शांत भाव से उसकी ओर देखकर कहा, अगर आप गलत इंसान होते तो आंटी हमें आपके साथ कभी नहीं भेजती। पूरे घर में उन्होंने आपको ही क्यों कहा, जबकि अर्जुन भैया और पापा घर पर ही थे आज? क्योंकि आंटी आप पर बहुत भरोसा करती है, मीरा ने प्यार से कहा। अक्षत ने पीठ गाड़ी से लगा ली और मीरा की ओर देखकर कहा, और तुम? इसका जवाब आपके सामने है। भरोसा करते हैं तभी तो कल रात सुकून से सो रहे थे, मीरा ने कहा। मतलब? अक्षत ने पूछा। थैंक यू, मीरा ने कहा। अब थैंक यू किस लिए? अक्षत की हैरानी बढ़ने लगी। कल रात भर जागकर आपने हमारे सर पर पट्टियां जो रखी थी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुमसे किसने कहा? अक्षत झेंप गया। सुबह निधि ने बताया। जब आप इतने स्वीट हैं तो फिर सड़ो बनकर क्यों रहते हैं? मीरा ने कहा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा तो मीरा ने कहा, अपना हाथ दीजिए। अक्षत ने अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ा दिया। मीरा ने अक्षत का हाथ थामा और कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ गहरी सांस लीजिए। अक्षत ने वैसा ही किया। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने 2-3 बार ऐसा किया तो पाया कि उसका गुस्सा लगभग कम हो गया है। अक्षत ने अपनी आंखें खोली और मीरा की ओर देखकर कहा, भाई तुम्हारे बारे में सही कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरा ने अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा, यही कि तुम बहुत अच्छी हो। बहुत मतलब बहुत 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 बहुत। अक्षत ने खुशी से कहा। मीरा हंसने लगी और फिर अक्षत का हाथ छोड़कर कहा, अब चलिए देर हो रही है। बैठो, अक्षत ने कहा। दोनों गाड़ी में आ बैठे और अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। मीरा को अपना अतीत बताकर अक्षत काफी अच्छा महसूस कर रहा था। अब उसका मूड बिल्कुल ठीक था।
उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। गाना बजने लगा जो कि उस सफर को और भी खूबसूरत बना रहा था। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, ऐसे तुम्हें रोका करूं। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भर बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। गाना अक्षत का पसंदीदा था, इसलिए वह साथ साथ गुनगुना भी रहा था। लेकिन मीरा को आखिरी लाइन कुछ खास पसंद नहीं आई, तो उसने गाना बदल दिया। दूसरा गाना बजने लगा। ये पुराना गाना था और अक्षत मीरा दोनों को ही पुराने गाने बहुत पसंद थे। गाना बजने लगा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अक्षत ने जैसे ही गाना सुना, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई और उसने कहा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, जानते हैं, मीरा ने कहा। और उसके बाद दोनों ही खामोशी से उस गाने को सुनने लगे। अक्षत का मन अब बहुत शांत था। अब मीरा के बारे में सोचते हुए वह गाड़ी चलाता रहा। 2 घंटे बाद दोनों आष्टा शहर पहुंचे। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगाई। दोनों नीचे उतरे और सामने बने एक ढाबे पर आए। अक्षत ने दोनों के लिए चाय ऑर्डर की और फिर आकर एक बेंच पर बैठ गए। दोनों बेंच के किनारों पर बैठे थे। अक्षत चाहता था कि मीरा उसके पास आकर बैठे, लेकिन ना वो उसे कह सकता था और ना खुद उसके करीब जाकर बैठ सकता था। लड़का चाय ले आया। उसने मीरा और अक्षत को चाय दी और चला गया। अपनी चाय मीरा पीने लगी। अक्षत चाय का ग्लास हाथ में थामे बस उसे देखता रहा। एक इंसान एक वक्त पर मासूम और इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अक्षत बस यही सोच रहा था कि तभी 2 लोगों ने आकर कहा, भाई जरा उधर खिसकना। अक्षत मन ही मन खुश हो गया और जल्दी से मीरा की तरफ खिसक गया। मीरा का ध्यान कहीं और ही था। अक्षत ने देखा सामने 2 छोटे बच्चे, जिनके जिस्म पर कपड़ों का नामो निशान तक नहीं था, जिनका सूखा हुआ चेहरा और बुझी हुई आंखें बता रही थी कि उन दोनों ने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया था। दोनों बच्चे बड़ी आस से आसपास बैठे लोगों को देख रहे थे कि कोई उन्हें कुछ खाने को दे दे। उनके चेहरे का दर्द मीरा के चेहरे पर उतर आया। वह अपनी चाय पीना भूल चुकी थी। अक्षत ने देखा तो उसने दोनों को अपने पास आने का इशारा किया। दोनों अक्षत के पास चले आए तो अक्षत ने कहा, नाम क्या है तुम दोनों का? इसका नाम राजू है, मेरा नाम मुनिया है, छोटे मेले वाले कपड़ों वाली बच्ची ने कहा। भूख लगी है? अक्षत ने पूछा। अक्षत के सवाल पर दोनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें चुप देखकर अक्षत ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो उधर उस गुमटी के पीछे। राजू ने दूर गुमटी की ओर इशारा करके कहा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बार मीरा ने सवाल किया। खाने के लिए आए हैं, मुनिया ने कहा। पैसे हैं तुम लोगों के पास? अक्षत ने सवाल किया और इस बीच उसकी चाय लगभग ठंडी हो चुकी थी। पैसे तो नहीं है, मुनिया ने मासूमियत से कहा। फिर खाना कैसे मिलेगा आप लोगों को? मीरा ने प्यार से कहा। ये जो साहब लोग खा रहे हैं, इनके खाने के बाद जो बचेगा वो होटल का मालिक हम लोगों को दे देगा, मासूम से राजू ने आस भरे शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर मीरा की आंखें भर आई। उसे उन दोनों बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने दोनों की गाल छूकर कहा, आप दोनों बैठो, हम मंगवाते हैं। कहकर जैसे ही उसने अपनी बगल में देखा, अक्षत वहां नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने से अक्षत हाथों में ढेर सारा खाने का सामान लेकर आ रहा था। उसने सब टेबल पर रखा और दोनों बच्चों से कहा, चलो आ जाओ। दोनों बच्चे आकर कुर्सियों पर बैठ गए। अक्षत ने उनके सामने सब खाने का सामान रखा और दोनों खाने लगे। वह वापस मीरा के पास आया और कहा,
खुश हो ना? ऐसा क्यों होता है? छोटे छोटे बच्चे दूसरों का जूठा खाने पर निर्भर रहते हैं। क्या ईश्वर को इन बच्चों पर दया नहीं आती? मीरा ने भावुक होकर कहा। ये कुदरत का नियम है मीरा। इस दुनिया में कोई भी बराबर नहीं है, कोई कम है तो कोई ज्यादा। अक्षत ने दोनों बच्चों को देखते हुए कहा। हम नहीं मानते ऐसे नियमों को। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता ना तो हम इन सब के लिए बहुत कुछ करते जो ये डिजर्व करते हैं। मीरा ने कहा। चलो बैंक लूटते हैं। अक्षत ने मीरा की ओर देखकर कहा। क्या? मीरा ने हैरानी से अक्षत की ओर देखकर कहा। बैंक लूटते हैं? इतना पैसा तो बैंक में ही मिल सकता है। अक्षत ने कहा। टांग खींच रहे हैं आप हमारी? मीरा ने अक्षत को घूरते हुए कहा। मीरा, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कोई एक ना एक चीज छूटती ही है, तो बेहतर है ना जो सामने है उसे बेहतर बनाया जाए। अक्षत ने कहा। मतलब? मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाया और कहा, चलो खुशियां बांटते हैं। अक्षत मीरा को लेकर उन बच्चों के पास आया। दोनों उनके साथ बैठकर खाने लगे, साथ ही उन्हें भी अपने हाथों से खिला रहे थे और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। जब दोनों ने खा लिया तो अक्षत और मीरा ने उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें ली और फिर उन दोनों के लिए कुछ सामान खरीद कर उन्हें दे दिया। अक्षत ने घड़ी में टाइम देखा। भोपाल पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगने बाकी थे। उसने मीरा से चलने को कहा। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। अक्षत ने अपना सीट बेल्ट लगाया और मीरा से लगाने को कहा। जब वह नहीं लगा पाई तो अक्षत उसकी ओर झुका और खुद लगाने लगा। मीरा ने धीरे से कहा, आप इतने सड़ू भी नहीं हैं जितने दिखते हैं। जैसे ही मीरा ने कहा, अक्षत उसकी ओर देखने लगा। दोनों के चेहरों के बीच थोड़ा सा ही फासला था। खिड़की से आती हवा से बाल उड़कर मीरा के चेहरे पर आने लगे तो अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी उंगलियों से हटा दिया और कहा, अभी तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। अक्षत इतना कहकर मीरा से दूर हो गया, पर अपनी कही आखिरी बात से उसने मीरा के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ा दी थी। उसके चेहरे पर आए भावों को अक्षत पहचान न ले सोचकर वह खिड़की के बाहर देखने लगी। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मीरा खामोशी से गाड़ी के शीशे से अपना सर लगाए रास्ते को देखते रही और अक्षत गाड़ी चलाता रहा। एक लंबे सफर के बाद दोनों भोपाल पहुंचे। भोपाल की गलियों में जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, मीरा का दिल बैठा जा रहा था। अपने अतीत के सच के वह बहुत करीब थी। वह अक्षत को रास्ता बताते रही। अक्षत वैसे वैसे गाड़ी को टर्न करता रहा। गलियां बहुत संकरी होने की वजह से अक्षत गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। आखिरकार गाड़ी मीरा के घर के सामने पहुंची। मीरा धड़कते दिल के साथ नीचे उतरी। उसे देखकर आसपास के लोग उसके पास चले आए और सब उसका हालचाल पूछने लगे। मीरा ने सबसे बात की और अक्षत का परिचय भी करवाया। तभी भीड़ में से एक आदमी आया और बिना कुछ बोले मीरा को चाबियों का गुच्छा थमाकर चला गया। मीरा उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वह आदमी चला गया। सभी लोग एक एक करके वहां से जा चुके थे। अक्षत बस चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। सबके जाने के बाद मीरा ने दरवाजा खोला और अक्षत से अंदर चलने को कहा। अंदर आकर अक्षत ने देखा घर बहुत खूबसूरत था। एक एक चीज सलीके से जमी हुई थी। मीरा ने आंगन में बड़ी कुर्सी को पहुंचा और अक्षत को बैठने को कहा। अक्षत बैठ गया और घर को देखने लगा। मीरा ने अक्षत के पीछे लगे उस बड़े से दरवाजे को खोल दिया, जिससे सारा आंगन रोशनी से भर उठा। अक्षत को सारी चीजें अब और साफ दिखाई दे रही थी। मीरा दरवाजे से पीछे चली गई। उसने देखा पानी नहीं था, होता भी कहां से। उसने यहाँ से जाने के बाद कभी आकर देखा ही नहीं। वह वापस अंदर आई और किचन में पड़ी खाली स्टील की मटकी उठाई और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने टोक दिया, ये सब लेकर कहाँ? घर में पानी नहीं है, वही लेने जा रहे हैं, आप बैठिए ना, मीरा ने कहा और बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने पास ही लगे मोहल्ले के नल से पानी भरा। जब तक पानी भरा तब तक मीरा ने दुपट्टे को कंधे से लेकर कमर पर बांध लिया। उसने मटकी उठाई और उसे कमर पर रखकर अंदर ले आई। बालों की बड़ी सी लट उसके गालों पर झूल रही थी। कमर पर मटकी रखे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गांव की लड़कियों जैसे। अक्षत ने देखा तो बस देखता ही रह गया।
वह मीरा के पास आया और कहा, लाओ मैं रख देता हूँ। अक्षत ने पानी का बर्तन रखा, तब तक मीरा भी वहां आ गई और ग्लास में पानी निकालकर अक्षत को देते हुए कहा, फिल्टर नहीं है, चलेगा। कहते हुए अक्षत ने ग्लास मीरा के हाथ से लिया और एक सांस में पूरा पी लिया। उसने पानी पीकर मीरा की ओर बढ़ा दिया और कहा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, एक सुकून सा है यहाँ। हमारी माँ भी यही कहती थी, कभी कभी आप बिल्कुल उनकी तरह बात करते हैं। मीरा ने अक्षत की ओर देखकर प्यार से कहा, हाँ मैं जरा पुराने ख्यालात का हूं ना, इसलिए। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी इस बात पर मीरा भी मुस्कुराने लगी तो अक्षत ने कहा, अपना घर नहीं दिखाओगी? चलिए ना। कहते हुए मीरा आगे आगे चलने लगी और अक्षत उसके पीछे। मीरा ने घर में बना बड़ा सा कमरा दिखाया जो उसकी माँ का था, जिसकी दीवार पर मीरा के बचपन की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। एक बड़ा सा बेड जो कि बहुत ही सुंदर था, एक बड़ी कपड़े रखने की लकड़ी की अलमारी जिस पर पुराने जमाने का कोई डिजाइन बना हुआ था। कमरे के कोने में ढेर सारी किताबें थी। अक्षत ने एक किताब उठाकर देखी जिस पर लिखा था राजपूती वंश। उसने किताब मीरा को दिखाकर कहा, इन्हें कौन पढ़ता था? हमारी माँ, उन्हें ये किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, मीरा ने कहा। अक्षत उसके पीछे पीछे बाहर आया तो मीरा उसे घर के बने बगीचे में ले आई, जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था जो बगीचे से होकर आधा छत पर लहरा रहा था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर सिर्फ 2 लोग आसानी से बैठ सकते थे। अक्षत बेंच पर आ बैठा। एक बहुत अच्छी महक उसके नाक को छूकर गुजरी तो उसने कहा, ये खुशबू लवेंडर की है, वो देखिए वहां कोने में। इसकी खुशबू हमें भी बहुत पसंद है। जब भी हम यहाँ आते थे तो रोज कुछ वक्त यहाँ बिताते थे, मीरा ने कहा। तो अक्षत ने उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। मीरा उसके बगल में आकर बैठ गई। दोनों साथ साथ उस खुशबू को महसूस करने लगे। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, चले? अक्षत उठकर जैसे ही चलने लगा, लड़खड़ाया। गिरने को हुआ तो मीरा ने हाथ थामकर उसे गिरने से बचा लिया। दोनों अंदर आए। जो चाबियां मीरा को मिली थी उन्हें लेकर मीरा सावित्री के बने उस खास कमरे के सामने आई जिसमें जाने की मीरा को कभी मंजूरी नहीं मिली थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर आई। छोटे से कमरे में एक बड़ा सा बक्सा रखा था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मीरा ने धड़कते दिल के साथ उस बक्से को खोला। खोलते ही सबसे ऊपर उसे कुछ पेपर्स मिले। मीरा ने उन्हें उठाकर देखा और जैसे ही पढ़ा उसका दिल धक से रह गया। उसे खामोश देखकर अक्षत ने वो कागज लिए और देखने लगा। जैसे ही अक्षत ने उन्हें देखा, एक पल के लिए उसका कलेजा भी धक से रह गया और फिर उसने खुद को कंट्रोल करके कहा, तुम तो बहुत अमीर निकली मीरा। तो दोस्तों ये था कितनी मोहब्बत है भाग 23। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले भाग के साथ। बाय बाय।